So, how are you? I'm very well. How are you? सबसे पहले तो जब मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर खैर पहले ही देख लिया था, बट अब क्योंकि इंटरव्यू करना था तो दोबारा ट्रेलर देखा. इट इज Okay. सो इंटरेस्टिंग. Uh-huh. ये कॉन्सेप्ट जो है सनी विंटर का जो कॉन्सेप्ट, पहले तो नाम ही इतना अपने आप में यूनिक है, सनी एंड विंटर. Sunny Winters. ये हाँ. अबाउट योर एक्सपीरियंस इन दिस वेब सीरीज. आपकी आवाज कट रही है ज्योति. एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ now. हाँ ठीक है, अभी ठीक है. सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दिस वेब सीरीज? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे थे. माय प्रोड्यूसर, माय डायरेक्टर, डीओपी बहुत अच्छे थे सब लोग और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे. राइट. Experience. This is my first experience in this web series with Ullu. राइट. It was good. जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी अंकित से, तो उन्होंने कहा कि मायरा इज वेरी वेरी स्वीट लिटिल काइंड ऑफ अ गर्ल. एंड Really? हालांकि आपके और उनके इतने सीन्स नहीं है साथ में शूट हुए हैं, बहुत Yes. कम सीन्स हुए हैं, बहुत कम बट है. still he said that she is very nice, very good to work with. और आपका जो कैरेक्टर है उसके बारे में भी उन्होंने एक रिवीलेशन किया. उन्होंने बोला कि उनका कैरेक्टर जो है वो सीजन जब ग्रिप पकड़ेगा सेकंड सीजन, तब और ज्यादा उभर कर सामने आएगा. उभर कर आएगा. यस. अभी तो क्या था ना, अभी सिर्फ एक्सीडेंट सीन था. सिर्फ मैं उनको मार रही हूँ, एक्सीडेंट हो रहा है, बेहोश हो रहे हैं, बस मेरा इतना ही सीन है और कुछ है ही नहीं है. बट वो जो लेकिन एक्सीडेंट है ना, मेरा जो वो एक्सीडेंट है वो उनके लिए लकी हो जाता है कहीं ना कहीं. उनकी लाइफ में जो है ना कुछ एक मतलब बहुत अच्छी चीज लेके आता है. ऐसा है. तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकित के बारे में? अंकित, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड. उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा. हमने सेट पे बहुत मस्ती की. लाइक कभी वो मेरी टांग खींच रहा है, मैं उसकी टांग खींच रही हूँ, और सेट पे बहुत अच्छा माहौल था. राइट. अब जैसे मैंने अंकित से भी ये सवाल पूछा था कि क्योंकि ये वेब सीरीज जो है इट्स ऐसा, आई एम श्योर एज अ व्यूअर आपने भी और एज एन एक्टर भी आपने ऐसा कोई कंटेंट कभी सुना नहीं होगा कि लोग बोलते हैं अच्छा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, उस पर फिल्म है, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, उस पर फिल्म है, लेकिन मैं पॉर्न स्टार बनना चाहता हूँ, इस पर पहली बार बहुत ज्यादा डिफरेंट था. yes. और एक लड़का बनना चाहता है, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंट था. लड़कियों पे भी है ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, लेकिन लड़के पे इट्स वेरी डिफरेंट. Right. So, what was your first take and how did this web series happen to you? मतलब कैसे शुरू हुआ, कैसे आपके पास ये प्रोजेक्ट आया, क्या कुछ था, शुरू से बताइए. ये जो प्रोड्यूसर हैं शिरीष बोरा, ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड. मतलब फैमिली फ्रेंड है. तो उन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि मायरा ऐसा है वैसा है, और उनको मेरी नेचर के बारे में भी पता है कि ये बहुत बोलती है. तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि एक्सीडेंट करना है. मैंने कहा ओ माय गॉड, क्योंकि ना कोई सीन होता है ना तो वो बहुत ज्यादा मैं रियल करती हूँ. तो मुझे पहले तो बहुत डर लग रहा था कि एक्सीडेंट सीन है, ड्राइव करना है, अंकित सामने है. अरे एक टाइम तो हुआ भी था सेट पे, लाइक ना एक अचानक से कोई आ गया था रोड पे और मैंने अचानक से ब्रेक मारी. वो एक्चुअली रियल हो गया था. तो उसके बाद फिर मैं डायरेक्टर से मिली, उन्होंने मुझे पूरा बताया कॉन्सेप्ट. उसके बाद धीरे धीरे फिर को एक्टर से मिली, प्रेमनाथ गुलाटी जी से मिली. तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. तो ऐसे ही हमने फिर धीरे धीरे करके सीरीज बनाई. राइट. तो आप हमेशा से एक एक्टर बनना चाहती थी, या फिर जैसे बहुत एक्ट्रेसेस होती हैं जो कहती हैं कि एक्टिंग बाय चांस हैपेंड टू मी, मैं बनना नहीं चाहती थी या फिर हमेशा से बनना चाहती थी, आप क्या करना चाहती थी? मेरा एक्चुअली पैशन ज्यादा था डांसिंग में. तो आई लव डांस. उसके बाद मेरा हुआ एयर हॉस्टेस में, देन उसके बाद हुआ फैशन डिजाइनिंग में. फिर मैं मतलब मुंबई आई, धीरे धीरे डांसिंग करना शुरू किया. पहले मैं बैकग्राउंडर डांसर थी, अब मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं, फिल्म भी की है, पंजाबी फिल्म भी की है. सो धीरे धीरे मैंने कहा चलो एक्टिंग में देखते हैं अपना क्या चलता है, लेट्स सी क्या होता है. पर जैसे कोई भी जब हम स्क्रिप्ट चूज करते हैं तो एक कोई ऐसी खास चीज होती है उस कैरेक्टर की या फिर उस स्पिरिट की जो भी है, तो आपको क्या पसंद आया उस कैरेक्टर में? मुझे इससे ज्यादा ये पसंद आया कि इसमें एक्सीडेंट सीन करने हैं और बोलना है. बस आपको बोलना है, कुछ भी बोलना है. इसमें मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं यस, जो मेरा कैरेक्टर है ना वो एक्चुअल में रियल में हूँ मैं. तो इसलिए मुझे शिरीष बोरा जी ने बोला था कि भाई दैट इज यू. तो
तुम कर लो ये। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ। राइट। पर बहुत कहीं ना कहीं जॉली जैसे जॉली था वो जो जॉली कैरेक्टर है ना, बहुत किरदार, जॉली था ये। यस राइट। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप कितना रिलेट कर पाती हैं, बट यही आंसर ही अपने आप पे हो गया कि आप ही वो कैरेक्टर हैं नहीं और आप ही वो एग्जैक्टली कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहा होगा कि इजी। क्योंकि यस एक्ट नहीं करना पड़ रहा है, इट्स वेरी नेचुरल। नेचुरल। यस बहुत नेचुरल था कि मैं मतलब बोलते जा रही हूँ, अंकित कंफ्यूज है, ये कौन है, कहाँ से है ये। अच्छा पहले आप ये बताओ, आपने वेब सीरीज देखी है मैंने कि अभी सिर्फ तक ट्रेलर देखी देखा नहीं है। है? नहीं, मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा है और अभी तक मैंने वेब सीरीज देखी नहीं है, पर मेरे फ्रेंड्स ने देखी है और हाँ उन्होंने मुझे क्या बताया, रिव्यूज आया? उन्होंने बोला कि इट्स काफी इंटरेस्टिंग। एंड एक रिव्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उन्होंने बोला कि ऐसा तुमने पहले नहीं देखा होगा कभी, इट्स वेरी डिफरेंट। ये जो स्टोरी ओके है वही अपने आप में डिफरेंट है बहुत ही डिफरेंट है। ज्यादा, यस कि ऐसा हमने सुना ही नहीं है पहले कभी कि कोई लड़का बोल रहा है कि मैं राइट पॉर्न स्टार बनना पॉर्न चाहता हूँ। स्टार बनना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि एग्जैक्टली। ये लड़कियों का ज्यादा रहता है कि मुझे पॉर्न स्टार बनना है, बिकॉज ऑफ सनी लियोनी। वो राइट, बहुत रिलेट करते हैं उस चीज से। सो लड़कियों का बहुत रहता है ये सब। राइट। और जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं इंडिया में इतना प्रोग्रेसिव कंटेंट हमने अभी तक नहीं देखा है। इससे पहले बहुत सारी वेब सीरीज और बहुत आती सारे है वेब जाती सीरीज है, आई हैं। लेकिन यस ऐसे कंटेंट के साथ कोई फिल्म कोई वेब सीरीज अगर लेकर आ रहा है तो वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो कहीं ना कहीं जी आपको लगता है इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो लोग जो है वो अभी भी सेक्स को लेकर थोड़ा टैबू है लोगों में। पॉर्न इंडस्ट्री भी एक्चुअली बहुत रिस्पेक्टफुल इंडस्ट्री है, अगर आप अब्रॉड में जाकर देखें वो लोग एग्जैक्टली स्टार हैं वहाँ पे, बट यहाँ पे उतना एक वैल्यू नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये वेब सीरीज से लोगों का परसेप्शन चेंज होगा थोड़ा बहुत? आई डोंट थिंक सो कि होगा, क्योंकि जो मेंटेलिटी है ना यहाँ पे हमारे इंडिया में, तो राइट, काफी लोगों का चेंज हुआ भी होगा, काफी लोगों का चेंज नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी है ना कि वो वहीं तक सोचते हैं कि लाइक ऐसा क्यों वैसा क्यों। मैंने काफी कमेंट्स भी पढ़े हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं। बट ठीक है, मतलब हर पहलू के दो होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एग्जैक्टली। तो ठीक है। ठीक है। नहीं, एक्चुअली क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री है, यहाँ पर कल्चर को हम बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते बहुत हैं, बट ज्यादा ये भी प्रेफरेंस देते समझना हैं। जरूरी है कि कल्चर को पकड़ते हुए भी आप मॉडर्न हो सकते हो। मॉडर्न हो सकते हो, राइट। पर तो लोग नहीं उभर सकते इन चीजों से। एग्जैक्टली। तो है बट हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग। जी, क्योंकि थोड़ा वक्त लगता है लोगों को एडजस्ट होने में, वक्त लेकिन लगता कहीं ना है। कहीं अब ऐसा लगता है कि जैसे हम जैसी जनरेशन है, हम हमारे बाद की शायद जो जनरेशन होगी, तो तब हम वो हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी और ब्रॉड मेंटालिटी राइट हो जाए। ब्रॉड। यस तब हो सकती है, लेकिन अभी आप बोलो तो बहुत लाइक मुश्किल है। है, अभी कुछ कुछ है चीजें। राइट। अच्छा, जिस तरह का ये वेब सीरीज है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आपने कहा कि आपने म्यूजिक वीडियोस भी की हैं, वेब सीरीज आपको कितनी डिफरेंट लगती है? क्योंकि मतलब मेरे पूछने का मतलब इसलिए है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज लिटरली बूम बहुत कर रही है ट्रेंडिंग में है। यस बहुत ही ज्यादा, और हर जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे फिल्म लोग अब ओटीटी पे लेकर आ चुके हैं, तो वो राइट इतना अप्रोचेबल एक माध्यम बन चुका है। तो एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आपकी क्या ओपिनियन है कि वेब सीरीज कहीं ना कहीं आपको लगता है आने वाले कुछ समय में हर चीज को शायद पछाड़ दे? बिल्कुल वो कर भी रही है, क्योंकि वेब सीरीज इतनी ट्रेंडिंग में है। और लॉकडाउन में तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोगों ने वेब सीरीज ही देखी है, और उसके हम्म, व्यूवर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और आगे हम्म, जाके भी वेब सीरीज ट्रेंडिंग में बहुत आने वाली है, बहुत ज्यादा आने वाली है। और मूवीज का हम्म। थोड़ा लेवल लाइक मतलब वेब सीरीज का थोड़ा हाई हो जाएगा और मूवी का थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, ऐसा है। अच्छा, जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स मूवीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको लगता है टारगेट ऑडियंस वाइज भी फर्क पड़ता है मूवीज में? क्योंकि जब भी हम इंटरव्यूज करते हैं तो एक्टर्स ये बात बोलते हैं कि मूवीज में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, यस सेक्सबोल बिल्कुल आती होता है, है, ट्रू। ऐसा होता है, वैसा होता है, राइट मास ऑडियंस है। पर वेब सीरीज कहीं ना कहीं एक पर्सनल चॉइस है, आपके हाथ में फोन है, आपके ऊपर है आपको देखना है या नहीं देखना है, तो वहां पर इसलिए रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम है वेब सीरीज में, राइट तो राइट लगता है ट्रू। ऐसा? हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा ज्यादा है वेब सीरीज में, आप वेब डायरेक्टर सीरीज जो है में वो खुल के यस दिखा सकते हैं चीजें। खुल के दिखा सकते हो, खुल के उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मूवीज में इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो आप, नहीं कर सकते तो हो। फर्क राइट। तो है। यस अच्छा, जैसे ही आपने कहा लॉकडाउन चल रहा है, ऑब्वियसली बाहर बहुत नेगेटिविटी है, ये बात हर कोई अब तक जान चुका है, समझ ही चुका है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है आसपास। तो अपने आप को किस तरीके से पॉजिटिव रखती है? क्या कुछ आपका डे रूटीन होता है? डे रूटीन मेरे ऐसा होता है कि आई हैव 3 पपीज,
तो मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करती हूँ, अपना मतलब खाना बनाना सीख लिया है, मतलब और अच्छा सीख लिया मैंने खाना बनाना, पेंटिंग्स करनी सीख ली है मैंने। तो मैं ऐसी मतलब खुद में नई नई चीजें करती रहती हूँ, बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, तो मैं आई एम वेरी पॉजिटिव। और अब तो लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है, तो मैं ड्राइव पे चले जाती हूँ, बैंड्रा चले जाती हूँ, माउंट मैरी चले जाती हूँ, तो मैं अपने आप को इतना पॉजिटिव रखती हूँ ना कि आई फील सो रिलैक्स्ड। पर जिस तरीके से इस वक्त चीजें चल रही है, हम एज एन एक्टर, क्योंकि आप भी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, पार्ट ऑफ इंडस्ट्री हैं, जो भी चल रहा है इस वक्त, नेपोटिज्म टॉप नॉच पर चल रहा है, डिबेट चल रहा है, हर कोई नेपोटिज्म की बातें कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को गए तकरीबन 1.5 महीने तक से, तकरीबन 1.5 महीना होने को आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं अभी भी हर्ट है उस चीज से, अभी भी बुरा फील कर रहे हैं उस चीज से। आप एज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे about nepotism? Oh my God. सुशांत के साथ, सुशांत के बाद जो भी चीजें चल रही हैं लगातार, सुशांत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो जब ये मैंने सुना तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि वो इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। कुछ ऐसा हुआ होगा उसके साथ कि आई डोंट नो, कि मैं पहले तो कंफ्यूज थी कि क्या हुआ। और 3 दिन 4 दिन मुझे नींद नहीं आई कि ये क्या हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सो रही हूँ और सुशांत मेरे सामने खड़ा है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। इवन मुझे नहीं, सबको फील हुआ है ये चीज, सबको फील होता है, सबको फील हुआ है। और अब सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंडिंग चल रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। और मैं अब तो देखती नहीं हूँ ये, क्योंकि ना मतलब एक तो लॉकडाउन की ये सब चीजें चल रही हैं, काम नहीं है, तो बहुत इरिटेट हो जाता है ये सब चीजें, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही सब चीजें चल रही हैं और कुछ नहीं चल रहा है उस पे। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, तो आप किस पे बिलीव करो? आप बिलीव नहीं कर सकते हो किसी एक पे, राइट? क्योंकि आप उस करण जौहर, आलिया, सलमान खान, हर कोई कुछ ना कुछ बोले बोले जा रहा है। अब सच क्या है वो सिर्फ उनको ही मालूम था, वो हमें नहीं मालूम है। अब लोग इतना जो बोले जा रहे हैं, आई डोंट बिलीव। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कुछ बोल रहा है अपने व्यूवर्स पाने के लिए, मिलियंस बढ़ाने के लिए, कुछ भी, सब अपने व्यूज आई बढ़ा डोंट बिलीव। अपने यस, वही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। पूछा नेपोटिज्म जो तो जी, नेपोटिज्म पर उसके आपकी बारे क्या? में मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि लोग किसी एक को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, किसी एक को कम सपोर्ट करते हैं? एक्चुअली होता ही है, बिकॉज अगर आप एक्टर्स के बच्चों की बात ले लो, स्टार किड्स की बात ले लो, तो होता ही है। क्योंकि हम लोग बाहर से आते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, कहीं ना कहीं जाके हमें अचीव होता है, कुछ ना कुछ एक छोटी चीज अचीव होती है, तो हमें उसकी खुशी बहुत होती है, खुशी बहुत राइट? होती अब है। जो इतने स्ट्रगलर्स आते हैं, उनको सोचना पड़ता है कि भाई मैं प्रोटीन लूं तो मुझे इसके लिए पैसे बचाने हैं, आई राइट? एग्री। तो स्टार किड्स क्या है कि ठीक है, ओके, उनके सब चीजें घर पे आ रही है, तो उनके लिए बहुत चीजें रिलैक्स्ड है, लाइक सब कुछ उनको मिल जाता है, उनको बाहर भेज देते हैं, उनको पूरा लाइक ट्रेन किया जाता है। और हम जो है हर चीज धीरे धीरे सीखते हैं, कैसे है, क्या है, धीरे धीरे दिमाग में आती है, अच्छा ऐसा है, वैसा है। तो इवन दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू। इवन मैं बहुत ज्यादा वो हो रही थी कि लाइक दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू, क्या होगा, कैसे होगा, लाइक, बट नाउ आई एम रिलैक्स्ड। पर तो ऐसा है। जैसे कभी कभी ऑडियंस की भी आपको लगता है गलती होती है? बिकॉज मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है, चाहे मीडिया हो या ऑडियंस हो, आपके ऊपर भी है कि आप किस सेलिब्रिटी के पीछे भाग रहे हो, आप बिल्कुल नाम के होती पीछे है, भाग रहे हो या उस कैरेक्टर और वो जो बंदे ने काम किया उसके पीछे भाग रहे हो? आपको लगता है ऑडियंस बिल्कुल भी बहुत, होती है, अब ऑडियंस को एग्जैक्टली सोच समझ के किसी को हिट या फ्लॉप करवाना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ऑडियंस ही स्टार बनाती है, ऑडियंस ही उसको एग्जैक्टली। गिराती है। अब क्या है ना, अब सुशांत को पहले इतना कौन करता था? पहले मैंने करेक्ट। देखा सोशल मीडिया पे सुशांत को इतना नहीं करते थे, अब इतना नहीं। ट्रेंडिंग कर दिया उसको, इतना ट्रेंडिंग कर दिया है। अब उन एक्टर्स को भी वो लोग दिखा रहे हैं जिनको, जो सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर थे, अब उनको भी दिखाया जा रहा है कि उनको आई अवार्ड नहीं एग्री। मिले, क्यों नहीं मिले? नेपोटिज्म है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? तुम लोग अब क्यों बोल रहे हो? पहले क्यों नहीं बोलते थे जब ये स्टार अवार्ड्स होते थे, एग्जैक्टली। जिनको एक्चुअली मतलब देना चाहिए अवार्ड? उनको अब लोग बोल रहे हैं कि उनको क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा। ये लोगों की भी गलती है, आप सिर्फ मीडिया को नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली। एक्टर्स को नहीं बोल सकते, ये एक्चुअली लोगों की गलती है।
क्योंकि जैसे एक कहावत होती है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जिस तरह की ऑडियंस डिमांड कर रही है उसी तरह का सप्लाई वहां से सामने वहां से से होता आता है है। आपको, बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट। लोग लोग जहां पे शुरू कर दो ना, वहां पे वो लोग ट्रेंडिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज ना कर बहुत देते ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाती है फिर। एग्जैक्टली अच्छा, एज एन एक्टर आपकी भी चेकलिस्ट रही होगी, जैसे हर किसी की ना विश लिस्ट होती है। अगर कोई डायरेक्टर है तो विश लिस्ट होती है ये एक्टर के साथ काम करना है, कोई एक्टर है तो विश लिस्ट होती है इन डायरेक्टर्स के साथ तो एक बार जरूर काम करना है। आपकी है कोई विश लिस्ट? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ अपना काम करना है, चाहे वो कोई भी काम हो, मुझे सिर्फ काम करना है। मुझे ऐसा नहीं किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना है, किसी छोटे के साथ करना है। अरे उनका काम है, उनका पैशन है, तो मैं भी उसी पैशन से उनके साथ काम करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा नहीं किसी बड़े बैनर के साथ काम करना है। जब होगा तो ऑब्वियस है करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे उसके साथ ही करना है, उसके साथ ही करना है। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब काम करना है मेरे वो इम्पोर्टेंट है। काम करना है वो इम्पोर्टेंट है, दैट्स ऑल। राइट। राइट। पर और जिस तरीके से इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, और मैं लॉकडाउन बोलती ही बाहर दिखने लग जाती हूँ क्योंकि बालकनी नहीं है। ऐसा लगता है लॉकडाउन, ये बालकनी खुले तो शायद लॉकडाउन खुल जाए। बट अगर लॉकडाउन की बात की जाए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है। आपको ऐसा लगता है लोग ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं अब ज्यादा, या फिर वो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं? घर के अंदर तकरीबन आई थिंक 4 महीने पूरे होने का आ रहे हैं, लोग घर से निकले बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके क्या थॉट्स है मेंटल हेल्थ को लेकर? आपको लगता है लोगों को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए अब मेंटल हेल्थ पर? बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि लोग जितना पॉजिटिव रह सके ना, उनको उतना पॉजिटिव रहना चाहिए। कि अगर आपको नेगेटिव फील हो भी रहा है ना, तो आप कुछ कहीं ना कहीं बिजी हो जाओ। जो आपको चीज अच्छी लग रही है ना, तो आप वहां पे बिजी हो जाओ, तो एटलीस्ट आपका जो मेंटल लेवल है वो सब सही रहेगा। तो आप जितना एंगेज रहो, पॉजिटिव, busy रहो। यस, आप बिजी रहो, कुछ ना कुछ करते रहो आप। मैंने तो इतना कुछ किया है ना कि लाइक, मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मेरा लॉकडाउन चल रहा है, मुझे तो ऐसा फील ही नहीं हुआ बिल्कुल भी क्योंकि इट्स मैं लाइक अ बहुत नॉर्मल। पॉजिटिव हूँ। यस, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी बोलते तू इतनी खुश रहती, कितनी खुश रहती, तो तुझसे मिलने का मन करता है कि तू इतनी खुश रहती, इतनी पॉजिटिव रहती, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। राइट। अब और जिस तरीके से इस वक्त आपकी वेब सीरीज भी आ चुकी है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा क्या कुछ चीजें हैं जो आपकी पेंडिंग है या फिर पाइपलाइन में है, जो आप वेब यस, सीरीज पेंडिंग्स या है, बहुत है। क्या कुछ है जो मेरा आप ऑडियंस को बताना चाहेंगी? अभी मेरा पंजाबी शूट मतलब रनिंग था, तो लॉकडाउन की वजह से वो भी कट ऑफ हो गया है। तो अभी आफ्टर लॉकडाउन के बाद मुझे पंजाबी फिल्म्स करनी है। 2 म्यूजिक वीडियोस है, एंड बाकी और भी लाइनअप है अभी। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कब चीजें शुरू हो, क्योंकि अभी एक्चुअली मुझे कॉल्स आ रहे हैं शूट के लिए, लेकिन मुझे खुद को नहीं करना है अभी, लाइक यू कराना नो। है बिकॉज अभी भी चीजें बहुत खराब चल रही चीजें हैं। हैं, यस, अभी भी चीजें हैं, तो इसीलिए एग्जैक्टली। मैं थोड़ा रुक रही हूँ। राइट। लास्टली अगर आपकी जो वेब सीरीज है उसके बारे में अगर कोई एक यूएसपी ऑडियंस पूछे कि एक ऐसी यूएसपी क्या है इस वेब सीरीज की, सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस यूएसपी की, तो आप क्या बताएंगे ऑडियंस को मैं कि इंटरेस्टिंग अगर वो चीज पूछे यही हम क्यों बोलूंगी देखें? इंटरेस्टिंग चीज है यही बोलूंगी कि मेरा कैरेक्टर बहुत क्यूट है तो आपको देखनी ही चाहिए वो वेब सीरीज क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उल्लू में मुझे लगता है मैं ही ऐसी हूँ कि मेरा ऐसा कैरेक्टर बिल्ट हुआ है, क्योंकि काफी वेब सीरीज ऐसी है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो राइट। मेरा कैरेक्टर ऐसा है ना कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि ओ माय गॉड, और लोग सीरियसली रिलेट उल्लू में कर ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बन गई है ना कि अच्छा उल्लू की वेब सीरीज की है तो शायद कुछ होगा। मतलब ऐसा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यार एटलीस्ट आप देखो। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आए हैं कि अच्छा आपने उल्लू की वेब सीरीज की है, उल्लू की वेब सीरीज की है। अरे एटलीस्ट आप देख तो लो पहले कि देख किया तो क्या है इसमें। तो उनकी मेंटेलिटी ऐसी ही है कि उल्लू की वेब सीरीज ऐसी ही बनी होगी, तो वो पहले ही अपना माइंडसेट करके बैठ जाते हैं। राइट। कहीं ना कहीं लोगों ने प्री थॉट्स बना लिए अपने दिमाग में कि उल्लू की वेब सीरीज है तो ऐसी है वैसी है, ऐसी ही लेकिन कहीं होगी, हाँ। एग्जैक्टली लेकिन आपका कैरेक्टर जो आप कहना चाह रही कि जितना क्यूट और एक इनोसेंट कैरेक्टर है आपका, इनोसेंट वेब कैरेक्टर, सीरीज यस। अगर वेब सीरीज बिल्कुल नॉर्थ पोल है तो आपका कैरेक्टर एकदम इनोसेंट और साउथ पोल, बिल्कुल नॉर्थ साउथ का कनेक्शन है। बहुत ऑपोजिट है, बहुत ऑपोजिट है, यस। इसीलिए मैं इतना खुश हुई थी। यस, आई वांट टू डू दिस कैरेक्टर यार, आई वांट टू डू बिकॉज दैट्स तो मी ओनली।
राइट। तो लास्टली जाते जाते व्यूअर्स जो आपका इंटरव्यू देखेंगे उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और क्या कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगी? मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप पहले ही अपना माइंडसेट मत करो कि हम्म। आप मतलब फिर बाद में आप देखो ही ना, एटलीस्ट आप देखो, उसके बाद आप अपने व्यूज दो, राइट? हम्म। कि आप पहले अपने व्यूज मत बनाओ कि ऐसी होगी वैसी होगी। तो आप प्लीज वेब सीरीज देखो, आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि एक लड़का पॉर्न स्टार बनना चाहता है, एग्जैक्टली। राइट? तो आप देखो उसको, आपको अच्छी लगेगी, इवन यू टू, आपको भी देखनी यस, पड़ेगी मैं पूजा। भी जरूर देखने वाली हूँ अब तो। आप ये इंटरव्यू कट करने के बाद आप जरूर देखोगे वो वेब सीरीज, क्योंकि मैं 3 बार देख चुकी हूँ अपनी वेब सीरीज। वाओ। अगर आपको इसको पहली पता है चीज कहीं में ना कहीं समझ कहते हैं नहीं मैं आई, अपनी फेवरेट हूँ। फेवरेट हूँ, वो वाली एग्जैक्टली फीलिंग मैं है। ऐसी ही हूँ। मुझे लोग बेबो ही बोलते हैं, मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते, वो बेबो ही बोलते हैं। तो मैं ऐसे ही बोलूंगी कि लोगों को आप प्लीज वेब सीरीज देखो, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत कुछ पता भी लगेगा कि क्या चल रहा राइट। है लाइफ में। जरूरी नहीं कि वही चीज आप वहीं तक सीमित रह जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप एटलीस्ट अपना माइंड खोलो, माइंड सेटअप करो, और आपको बहुत चीजें और नई चीजें दिखेंगी आपको। क्या पता लोगों में हो जाए कि भाई मैं भी पॉर्न स्टार बनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। कब आप किसी भी चीज से इंस्पायर हो सकते हो, कभी भी इंस्पायर हो सकते हो, कभी इट भी इज अबाउट इंस्पायर, इंस्पायरिंग। हाँ एग्जैक्टली, लाइफ का कुछ पता नहीं होता कौन सी चीज कब क्लिक कर जाए आपको, राइट? कब क्लिक। तो इसीलिए एग्जैक्टली। लोगों को देखनी चाहिए वेब सीरीज, उम्मीद बहुत अच्छी है गाइस, प्लीज है। आप ये वेब सीरीज जरूर देखोगे, सनी विंटर, और बहुत अच्छा है, और मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, सो प्लीज प्लीज वॉच इट आउट। डेफिनेटली। और जितना ज्यादा ये वेब सीरीज सुपर डुपर हिट होगी, उसके बाद सेकंड सीजन आएगा जहां पर हम और भी ज्यादा आपके कैरेक्टर और को भी ज्यादा एक्सप्लोर देख कर सकते पाएंगे, हैं, तो यस ज्यादा और यस इंटरेस्टिंग यस। हो जाएगा हमारे लिए। वी जस्ट होप कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो और सीजन 2 की शूटिंग टू, शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल।